नमो नारायण। राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता सार जो 14वां अध्याय है, 14वें अध्याय के जो विषय है गुणत्रय विभाग योग। गुणत्रय विभाग योग की चर्चा का सार संक्षेप इसमें करते हुए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर कहूँगा जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। इस ज्ञान को आश्रय करके धारणा करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते। हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्मरूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात गर्भाधान का स्थान है, और मैं उस योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापना करता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। हे अर्जुन, नाना प्रकार की भांति सब योनियों में जितनी मूर्तियाँ अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सब की गर्भधारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। हे अर्जुन, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। हे निष्पाप, उन तीनों गुणों में सत्व गुण तो निर्मल होने कारण प्रकाश करने वाला और विकार रहित है, और वह सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से अर्थात उसके अभिमान से बांधता है। हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण कामना और आसक्ति से उत्पन्न जान वह इस जीवात्मा को कर्मों के और उसके फल के संबंध में बांधता है। हे अर्जुन, सब देहाभिमानियों को मोहित करने वाला तमोगुण को तो अज्ञान से उत्पन्न जान वह इस जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है। हे अर्जुन, सत्व गुण सुख में लगाता है, रजोगुण कर्म में, तमोगुण को ज्ञान को ढककर प्रमाद में लगाता है व्यक्ति को। हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण, वैसे ही सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण होता है अर्थात बढ़ता है। जिस समय इस देह में तथा अंतःकरण और इंद्रियों की चेतनता और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय जानिए कि सत्व गुण बढ़ा है। और हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ, प्रवृत्ति, स्वार्थ बुद्धि से कर्मों का सकाम भाव से आरंभ, अशांति और विषय भोगों की लालसा ये सब उत्पन्न होते हैं। और हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश, कर्तव्य कर्म में अप्रवृत्ति और प्रमाद, व्यर्थ चेष्टा, निद्रा आदि अंतःकरण की मोहिनी वृत्तियाँ ये सब उत्पन्न होती हैं। जब यह मनुष्य सत्वगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब तो उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल दिव्य स्वर्ग आदि लोगों को प्राप्त होता है। रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों को में प्राप्त उत्पन्न होता है, और तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य कीट, पशु और मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। श्रेष्ठ कर्म का तो सात्विक अर्थात सुख, ज्ञान और वैराग्य आदि निर्मल फल कहा है। राजस कर्म का फल दुख एवं तामस कर्म का फल अज्ञान कहा है। सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुण से निसंदेह लोभ और तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं और अज्ञान भी होता है। सत्वगुण में स्थित पुरुष स्वर्गादि उच्च लोकों को जाते हैं। रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्यम में अर्थात मनुष्य लोक में ही रहते हैं, और तमोगुण में कार्य रूप निद्रा, प्रमाद, आलस्य आदि में स्थित साधक तामस पुरुष अधोगति अर्थात कीट, पशु, नीच योनियों में नरकों को प्राप्त होते हैं। जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता और तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद घर स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस समय मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। यह पुरुष शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप इस तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त होता है। जब भगवान ने इतना कहा तो अर्जुन कहते हैं, प्रभु, इन तीनों गुणों से अतीत पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है? जो सात्विक गुण से, राजस गुण से, तामस गुण से परे है अतीत पुरुष, वह चौथा पुरुष जो है किन लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार के आचरण करने वाला होता है? तथा हे प्रभु,
मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होता है, ये सब मुझे बताइए। यह सुनकर भगवान कहते हैं, बुद्धि, अहंकार और मन तथा 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 भूत, 5 इंद्रियों के विषय, इस प्रकार के 23 तत्वों का पिंड रूप यह स्थूल शरीर प्रकृति से उत्पन्न होने वाले गुणों का ही कार्य है। इसे इन तीनों गुणों को इसी की उत्पत्ति का कारण कहा गया है। अब भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जो पुरुष सत्व गुण से भली भांति लांघ कर सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाता है, क्योंकि उस अविनाशी परब्रह्म का और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एक रस आनंद का आश्रय मैं ही हूँ। जो इस प्रकार मुझे प्राप्त होता है, तीनों से पड़े, वह मुझे प्राप्त हो जाता है। भगवान ने त्रैगुण विभाग की चर्चा करी। इसको समझने वाला व्यक्ति कभी संसार में अधूरा नहीं रह जाता। नमो नारायण। राधे राधे।